पीवी वर्क है, उसके अलावा प्रेशर वॉल्यूम के अलावा जो होगा उसमें हम लोग इसको डिनोट करते हैं डेल्टा जी को, या फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क से भी डिनोट कर सकते हैं, नॉन पीवी वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल वर्क में इसका रिलेशन जो आता है डेल्टा जी का, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये रिलेशन तुम लोग को याद रखना है, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ठीक है, ये रिलेशन, ये डेल्टा जी है। अगर तुमसे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अगर पूछा जाए, डेल्टा जी नॉट क्या होगा, तो जी नॉट हमको पता है, नॉट कब लगाते हैं, जब स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एन एफ, और यहाँ ई नॉट सेल अगर ले लेंगे तो ये डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन ही याद रखना है। और यहाँ पे सब, हाँ बता दे रहे हैं, ये एन जो होता है, एन रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved in the balanced chemical equation। समझ में आया? n जो होगा, n क्या डिनोट करेगा, जब हम लोग फाइनल नेट इक्वेशन लिखेंगे ना, जैसे एक रिएक्शन आएगा कैथोड का, एक आएगा एनोड का, क्लियर है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व होंगे कैथोड और एनोड में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इन्वॉल्व होंगे वही n होता है। और f जो होता है यहाँ पे, f ध्यान रखना, f होता है फैराडेज कांस्टेंट। ये रिलेशन जो है, माइकल फैराडे का नाम सुने हो ना, साइंटिस्ट, सुने हो? यस सर, सुने हैं फिजिक्स। हाँ, तो उसी के नेम, ये फॉर्मूला जो है वही दिया था, तो उसी के नेम पे एक कांस्टेंट है f, फैराडेज कांस्टेंट। तो फैराडेज कांस्टेंट जो होता है, ये वैल्यू जो है, ये दैट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तुम लोग को पता होगा कितना होता है, 1.6, ये सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताओ तो? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। हाँ, तो वो मैग्नीट्यूड जो होता है हम लोग माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता रहे हैं, तो ये मैग्नीट्यूड तो ये है। अब ये फैराडेज कांस्टेंट, ये क्या हुआ कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा टोटल, तो इसको अगर हम लोग Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही क्या हो जाएगा, फैराडेज का वैल्यू दे देगा। ये वैल्यू जो आता है ना, फैराडेज कांस्टेंट F का वैल्यू नियरली आता है 96500 कूलम। ठीक है, ये कुछ 964 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये राउंड ऑफ करके हम लोग 96500 किए हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग इसको इस वाले वैल्यू में ले आए, तो 96500 कूलम। ठीक है, तो ये याद रखना है, F का वैल्यू जो होगा 96,500 कूलम। और तो बाकी सब चीज पता ही है, ई सेल तो हम लोग निकालने सीख ही गए, फॉर्मूला बताए थे ना ई सेल का प्रीवियस क्लास में। यस सर। कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो एक फॉर्मूला बस वो याद रखना। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे ये तो जानते ही है तुम लोग कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए ना, तो डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए। और ई ऑफ सेल के टर्म में हम लोग कल बात किए थे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों का उल्टा होता है कि डेल्टा जी लेस देन 0 होगा और ई ऑफ सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंडीशंस क्या हो जाएगा, बोलो? उस केस में क्या आ जाएगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा और ई ऑफ सेल क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन हो जाएगा बताओ? ई सेल इक्वल्स टू 0। डेल्टा जी भी 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, और ई ऑफ सेल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों 0 होगा। ठीक है, ये सारे कंडीशंस ध्यान रखना सर। हाँ बोलो। डेल्टा जी बराबर यूजफुल वर्क लिखे ना, वो क्या है?
डेल्टा जी बराबर, ये डेल्टा जी का डेफिनेशन होता है। डेल्टा जी जो होता है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि डिराइव होता है किसी सिस्टम से। ये थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में बताया जाता है। पढ़े हो क्या थर्मोडायनेमिक्स? नहीं, अभी नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, तो वो जब होगा तो वहां पर डिटेल में ये पढ़ेंगे। वो ठीक है, सर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ये डब्ल्यू नॉन पीवी लिखा, वो क्या है? पोटेंशियल? नॉन पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क नहीं है, इसके अलावा दूसरा वर्क। ठीक है, अच्छा। मतलब प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क को छोड़ के हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स में मेनली जो वर्क निकालते हैं वो प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से ही निकलता है। माइनस पी डेल्टा वी यूज करते हैं ना हम लोग फॉर्मूला यस, यस। वर्क निकालते हैं। वो प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क नहीं है, उसके अलावा दूसरा वर्क है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया या फिर मैकेनिकल वर्क हो गया। वर्क तो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं ना। यस सर। जैसे हीट एनर्जी वाला वर्क होता है तो वो सब डिफरेंट फॉर्म्स है। उस तो नॉन पीवी वर्क इसलिए लिखे हैं, प्रेशर वॉल्यूम वाले वर्क के अलावा कोई दूसरा वर्क है उसको हम लोग इसमें डेल्टा जी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यस एक सर। जैसे ई के बारे में हम लोग पढ़े थे, डेल्टा ई के बारे में या ई सेल के बारे में, कि वो जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, कर रहा था क्या? कल बताए थे ये वाला। ई सेल जो है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। किसी भी रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे तो उसका ई सेल का वैल्यू चेंज हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था, मतलब वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन डेल्टा जी जो होता है ये एक डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। का मतलब क्या हुआ? दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द सब सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी बोलता है। मतलब अगर किसी भी रिएक्शन को हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डेल्टा जी का वैल्यू भी उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आया? और दूसरा चीज ये है, इफ टू इक्वेशंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जैसे हम लोग ई में देख रहे थे कि अगर दो इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे थे तो वहां पे डेल्टा ई का वैल्यू हम लोग उसको ऐड करने पे निकाल पा रहे थे क्या? वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है क्या? नहीं। कल ये डिस्कस किए थे, बताओ। नहीं करता है। लेकिन डेल्टा जी जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर किसी दो इक्वेशन को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेट इक्वेशन का अगर हमको डेल्टा जी निकालना है तो वो डेल्टा जी वन पहले वाले इक्वेशन का अगर मान लो ऐड कर रहे हैं तो पहले वाले इक्वेशन का डेल्टा जी वन और प्लस डेल्टा जी टू, तो वो नेट इक्वेशन हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। देन डेल्टा जी कैन ऑल्सो बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है डेल्टा जी और ई में। ठीक है, जितना नोट करो फिर क्वेश्चन सब स्टार्ट कर रहे हैं। हो गया? हेलो, लिख लिए सब लोग? बोलो जल्दी। हो गया ना? चंदन, यस सर, हो गया। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है,
क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैन बी स्टोर जिंक रॉड इन ए कॉपर वेसल containing CuSO4 solution। मतलब तुमको बताना है क्या क्या हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसका करेंगे तो रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं, मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, इसके लिए तुमको डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का, दोनों का तुमको मेंशन किया हुआ रहेगा, तुमको वो याद नहीं रखना है वैल्यू, वो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। तो देखो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है कि जिंक रॉड हम लोग रख दिए, ये जिंक रॉड है और ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन CuSO4 का ये सॉल्यूशन, ये बोला जा रहा है कि ये वाला प्रोसेस जो है ये फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसमें देखो अब ये प्रोसेस फिजिबल होने के लिए क्या करना होगा, तो फिजिबल होने के लिए हमको क्या शो करना होगा, या तो हम E ऑफ सेल निकाल लें, E ऑफ सेल अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन अभी हम लोग दो टर्म में देखें, अगर हमको E ऑफ सेल के टर्म में बताना है स्पॉन्टेनिटी तो E ऑफ सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा जी के टर्म में अगर हमको स्पॉन्टेनिटी बताना है डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बताओ, 0 से कम होना लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के टर्म में हम लोग बता सकते हैं, आइदर E ऑफ सेल के टर्म में बताओ या फिर डेल्टा जी के टर्म में बताओ। तो डेल्टा जी का वैल्यू तुमको निकालने के लिए NF E नॉट सेल वाला जो फॉर्मूला यूज करोगे उसके लिए तुमको E ऑफ सेल तो निकालना ही होगा, तभी तो डेल्टा जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग E ऑफ सेल से ही निकाल लेंगे। E ऑफ सेल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, E ऑफ सेल अगर ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, वो फिजिबल होगा। फिजिबल मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो जिंक रॉड को रखे हैं, मतलब ऑब्वियसली जिंक रॉड में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो जिंक अगर ऑक्सीडेशन कर रहा होगा तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये यही होगा ना, जिंक रॉड जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn2 प्लस में। अब ये वाला रिएक्शन क्या होगा, एनोड, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन कहाँ पे होता है, एनोड एनोड पे हो रहा होगा, तो ये वाला रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरा है कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मतलब Cu2 प्लस जो है Cu2 प्लस के फॉर्म में होगा ना कॉपर, तो Cu2 प्लस क्या करेगा, उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा बताओ तो, सर इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में कैसे आ गया सर? क्या इलेक्ट्रॉन कैसा है, है सर? हाँ हेलो, हेलो क्या बोल रहे हो, सर, इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में कैसे आ गया? ये जिंक लूज किया ना इलेक्ट्रॉन, तो लूज कर गया ना, अभी तो तो ऑक्सीडेशन लूज हो रहा करने पे तो है सर। क्या? हेलो, आप बोलो, हाँ, तो लूज करने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा सर। बाहर निकलेगा तभी तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना ऑब्वियसली, उसके सेल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, सर, तो रॉड में सिर्फ Zn2 प्लस आयन बच जाएगा। Zn2 प्लस आयंस भी बाहर हो जाएगा, जैसे हम वो लोग भी देख रहे थे वो ना भी वहाँ सॉल्यूशन पे, में आ जाए जैसे क्या पहले सर? वाला जो गैल्वेनिक सेल में तो बताया ही थे ना, तो Zn2 प्लस जो है जैसे ही वो लूज करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो बाहर आते जाएगा, ठीक है। तो जिंक Zn2 प्लस, यहाँ जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Zn2 प्लस बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। अब कॉपर जो Cu2 प्लस के फॉर्म में होगा ना, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर क्या होगा, Cu2 प्लस के फॉर्म में, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा,
अब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिडक्शन से कर रहा है, रिडक्शन वाला रिएक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड कैथोड। होता है, ठीक है। अब नेट रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, और ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस एक्वस और कॉपर सॉलिड, ये नेट रिएक्शन, ठीक है। चलो अब ये नेट रिएक्शन हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो ई ऑफ सेल हम लोग निकाल रहे हैं। ई ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड या ई नॉट सेल निकाल रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड। एनोड, ठीक है। और तुमको क्वेश्चन में दो वैल्यूज तुमको दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन में पहला वैल्यू जो है Cu2 प्लस से Cu कॉपर का, ये दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ई नॉट Zn से Zn प्लस 2, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। चलो अब ये दो वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब इसके बेसिस पे तुम लोग सॉल्व करके बताओ तो ई नॉट कितना आएगा बताओ। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो। तो 0.42 वोल्ट। 0.42 वोल्ट? हाँ नहीं, गलत है सर 1.10। हाँ 1.10। चलो यहाँ देखो, ये क्या हम लोग यूज करते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं। ये कैथोड का है और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे कैथोड पे ये वाला रिएक्शन हो रहा है, मतलब Cu2 प्लस जो है Cu में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल हमको यूज करना है ई नॉट, वैल्यू कौन सा यूज करना है? Cu2 प्लस से Cu वाला, ठीक है, ये वाला वैल्यू हमको यूज करना है। और माइनस यहाँ पे हमको रिडक्शन एनोड पे ये वाला रिएक्शन हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट यहाँ पे जो हमको वैल्यू यूज करना है ये रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूला में जो वैल्यू आता है ये रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हम लोग यूज करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू, मतलब ये Zn2 प्लस से Zn वाला वैल्यू हम यूज करेंगे। ये है ना रिडक्शन, ये तो रिडक्शन शो कर रहा है ना, +2 से ये 0 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये भी क्या है +2 से 0 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। अब जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमको यूज करना है। तो Cu2 प्लस से Cu वाला, ये तो डायरेक्टली हमको यही वाला वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका वैल्यू क्या है 0.34 वोल्ट माइनस। अब देखो क्वेश्चन में हमको मेंशन क्या किया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है हमको जिंक का, Zn से Zn प्लस 2, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन हमको यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। कल बताए थे किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल के नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है, होता है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अगर जिंक का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का? -0.76 वोल्ट हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, और माइनस तो पहले से है यहाँ पे, और रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए हमको, तो -0.76, ठीक है। तब यहाँ देखो क्या आ गया 0.34 वोल्ट, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा ये प्लस 0.76, ये क्या आ जाएगा 1.10। सबको क्लियर है? देख लो एक बार।
सर वो जो एस आई स्टैंडर्ड वो बताइए, एनोड का जो लिया है ना सर, एनोड का जो वैल्यू लिया है ना सर, वो समझ में नहीं आ रहा। एनोड का वैल्यू क्या लेना है हमको? ये रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन दिया हुआ। पोटेंशियल। कल का क्लास किए थे तुम? नहीं सर। तो फिर कहाँ से समझ में आएगा? हाँ, बाद में वीडियो देख लिए थे सर। वीडियो देखे थे? हाँ, तो देख लिए यहाँ थे। देखो, ये वाला जो वैल्यू दिया हुआ है ये हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो जीरो से ये +2 में जा रहा है ना, तो जीरो से +2 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। हमको चाहिए फॉर्मूला में क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। मतलब हमको वैल्यू चाहिए E नॉट Zn2 प्लस से Zn वाला चाहिए। हमको दिया हुआ है Zn से Zn2 प्लस का। तो कल बताए थे किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव ऑफ उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट दिया हुआ था, तो इसी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -0.76। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ये वैल्यू आ गया हमको इनर्ट सेल का वैल्यू 1.10 वोल्ट। अब ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है? बताओ, ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। मतलब इनर्ट सेल हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? ये प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। मतलब ये ऑब्वियसली खुद ब खुद ये रिएक्शन होगा। मतलब हम लोग जिंक रॉड को कॉपर सॉल्यूशन में प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग प्रूव भी कर दिए इसको। कैसे प्रूव किए? हम लोग इनॉट सेल निकाले, इनॉट सेल का वैल्यू क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग डेल्टा जी निकाल के भी कर सकते हैं। तब डेल्टा जी का फॉर्मूला पता है तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है? -NF इनॉट सेल, यही है ना फॉर्मूला। एन क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं बताओ, कैथोड और एनोड में? एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलो, हेलो। सर 2। नंबर ऑफ हाँ, 2 नंबर होगा ऑफ सर। इलेक्ट्रॉन्स हाँ 2 है। एन का वैल्यू आ गया 2। और एफ का वैल्यू चलो हमको पता ही है 965, वो पॉजिटिव वैल्यू ही होता है ना। और ई का वैल्यू कितना है? 1.1, ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। ये सारा पॉजिटिव वैल्यू है और आगे माइनस साइन है, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। हाँ जो भी यहाँ सॉल्व करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। मतलब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या रहेगा तुम्हारा? लेस देन 0 रहेगा। जीरो तो इससे भी क्या पता चल गया कि ये प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो दोनों से प्रूव हो गया। एक तो ए नॉट सेल ग्रेटर देन 0 हो गया और डेल्टा जी नॉट क्या हो गया? ये लेस देन 0 हो गया। तो दोनों से हम लोग प्रूव कर दिए कि ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, चलो इसी टाइप का ही क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को। तुमको ये बताना है कि हम लोग ये सेम है। ये एजी रॉड है, सिल्वर का रॉड है, और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये बताना है कि हम लोग सिल्वर रॉड को स्टोर कर सकते हैं यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तुमको डेटा दिया हुआ है, मतलब ये वही बताना है कि तुमको प्रोसेस फिजिबल है या नहीं। चलो बताओ जल्दी। ये तुमको क्वेश्चन में गिवन है ये डेटा। अब बताना ये प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं। सर पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वो स्टोर कर सकते हैं ना। हाँ, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया तो ऑब्वियसली स्टोर कर सकते हैं। अगर वो लेस देन 0 आता ई नॉट सेल का वैल्यू तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता, मतलब हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस।
वही चीज तुमको यहाँ बताना है कि कैन वी स्टोर AG rod in a beaker containing CuSO4 solution. Beaker having CuSO4 solution. तो ये बताना है. सर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. और आया किसी का? सर ई नॉट सेल -0.46 होगा. कितना आ रहा है तुम्हारा? -0.46. यस सर -0.46 है. सबका इतना ही आ रहा है. हाँ. हाँ, तो -0.46 आया तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस है. हाँ, तो स्टोर कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं नहीं कर सकते. चलो यहाँ देखो भाई, सर, सेम स्टोर करने का मतलब कि रिएक्ट हो जाएगा ना. तो लेकिन जो रिएक्ट करेगा फिर उसको स्टोर क्यों करेंगे हम लोग? जो रिएक्ट नहीं वही करेगा ना. तब में स्टोर करेंगे. स्टोर करने का मतलब ऑब्वियसली उसको हम लोग प्लेस करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो बोला जा रहा है. मतलब यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेटल रॉड का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए. और ये कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा. इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है ना. तो यहाँ पे देखो वही चीज है, मतलब कि जो मेटल रॉड हम लोग प्लेस कर रहे हैं वो ऑक्सीडाइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो पा रहा है या नहीं. स्टोर करने का वो मतलब हुआ यहाँ पे. ठीक है सर आप स्क्रीन विजिबल नहीं है सर. स्क्रीन विजिबल नहीं है. यस सर. स्क्रीन नहीं दिख रहा है. नो सर. दिख तो रहा है. सिर्फ No, एस sir. लिखा हुआ है सर स्मार्ट पर. क्या लिखा हुआ है? सिर्फ यस एस. लिखा हुआ. हाँ आप दिखा. अच्छा, तब से नहीं दिख रहा था क्या? नहीं, जब आप बता रहे थे तब गायब हो गया था. चलो ठीक है, यहाँ भी उसी टाइप में हम लोग करेंगे. ठीक है, तो सिल्वर का क्या अज्यूम करेंगे हम लोग कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ये Ag से ये किस में कन्वर्ट होगा? Ag सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा बताओ? Ag प्लस. ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है मोस्टली सिल्वर का, देखोगे वैलेंसी 1 ही होता है. कॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है? Cu2 प्लस तो पहले से प्रेजेंट है. ये Cu2 प्लस क्या करेगा? अब इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये क्या करेंगे? हमको इस पूरे इक्वेशन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉपर
सॉलिड में। ठीक है, ये वाला एनोड का रिएक्शन है और ये हम लोग एज्यूम किए हैं कैथोड का रिएक्शन। तो Cu2 प्लस का 2 आयन नहीं ले सकते थे? क्या? Cu2 प्लस का 2 आयन नहीं ले सकते थे? 2 आयन मतलब? मैंने जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना सर? हाँ, नहीं कर सकते। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो एक Ag तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली हाँ, ऊपर वाले तो रिएक्शन 2 Ag को देना होगा। हाँ, तो 2 Ag तब तो ये समझ में आया, तब तो ये हाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन का है। हाँ सर। अब देखो, किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो उसका E नॉट का वैल्यू चेंज होगा क्या? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन नहीं। पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल चेंज होता है? नहीं ये पहले ही बता चुके हैं, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करते। तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे E नॉट सेल का वैल्यू हमको निकालना है। तो E नॉट सेल क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पे कैथोड वाला रिएक्शन क्या है? E नॉट सेल Cu2 प्लस से Cu, और एनोड वाला है रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, तो हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, Ag प्लस से Ag वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू तो डायरेक्टली हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.34 वोल्ट माइनस। अब देखो, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सिल्वर का या रिडक्शन पोटेंशियल है? बताओ तो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस 0.8 वोल्ट। हमको चाहिए क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसका क्या हो जाएगा? जस्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, तो ये 0.8 वोल्ट इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ये 0.34 वोल्ट माइनस 0.080 वोल्ट, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 0.46 वोल्ट। तो ये नेगेटिव आ गया, मतलब E नॉट सेल का वैल्यू क्या आ गया? लेस देन 0। मतलब ये प्रोसेस क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस खुद नहीं होगा, फिजिबल नहीं है ये प्रोसेस। सो वी कैन नॉट स्टोर ना। हाँ, चलो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन, जैसे अब मान लो इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम लोग को मिल गया, एक बता देते हैं हम, फिर तुम लोग करना। ठीक है, क्वेश्चन है गिवन E नॉट Cu2 प्लस से Cu, ये दिया हुआ है 0.337 वोल्ट। ठीक है, और E नॉट Cu2 प्लस से Cu प्लस, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.153 वोल्ट। हमको कैलकुलेट करना है E नॉट Cu प्लस से Cu वाला वैल्यू चाहिए, ये कैलकुलेट करना है। वो दो वैल्यूज हमको दिया हुआ है और हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर तुम लोग को करते हैं। तब हमको देखो, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारा, मतलब पहला वाला जो हमको वैल्यू दिया हुआ है, पहले वाले में वैल्यू में देखो, कॉपर ये जो है Cu2 प्लस, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बताओ, Cu में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है, ये फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं, ये सेकंड है, और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो पहले वाले केस में देखो, वो वैल्यू जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो वैल्यू जो दिया हुआ है, ये Cu2 प्लस जो है, Cu में अगर कन्वर्ट होगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा? बताओ तो। 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया? Cu सॉलिड में। और इसी का हम मान लेते हैं E1, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको? 0.337 वोल्ट दिया हुआ है ना। चलो, अब दूसरा वाला वैल्यू जो दिया हुआ है, ये Cu2 प्लस से Cu प्लस में जा रहा है, तब Cu2 प्लस से Cu प्लस जाना है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा? बताओ तो। गेन होगा सर। कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है A2, या 0.153 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब
इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमको ये वाला इक्वेशन तक पहुंचना है। हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड जो वैल्यू हमको निकालना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन तो Cu प्लस से Cu, तो Cu प्लस से हमको Cu वाला चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो ये Cu में जाएगा। ठीक है, हमको ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है और इसका E नॉट का वैल्यू हमको निकालना है। यही करना है ना हमको। हाँ और हमको ये दो इक्वेशन दिया हुआ है 1 और 2, उन दोनों को यूज करके हमको ये वाला इक्वेशन चाहिए। तो बताओ, तो पहला दूसरा को हम लोग कैसे करेंगे? क्या इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट, वैसे तुमको देखना होगा कि उन दोनों को कैसे मैनिपुलेट करके हम लोग ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ला सकते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। बताओ तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके कैसे हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा? पुट करके बन जाएगा सर। क्या करना है हमको? अगर बताओ, और माइनस कर दे दोनों इक्वेशन को तो किस में किसको माइनस करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं तो वो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा हमको। बताओ, देख लो एक बार। सर पहला वाला ही वैल्यू आ जाएगा 0.337 वोल्ट। पूछ क्या रहे हैं पहले वो बताओ। क्या पूछे सर? इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन लाना है। क्या करना होगा हमको दोनों इक्वेशन में? बताओ तो। Cu प्लस का वैल्यू पुट कर दीजिए सर। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, मतलब 1 से हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं। तो देखो, तो 1 में अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा क्या हमारा? देखो 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा हमारा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, देख लो। हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। सब्ट्रैक्ट करके, जिसको दिक्कत हो रहा है सब्ट्रैक्ट करके देखो। हाँ सर मिलेगा। 1 में 2 को घटाओ तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ये माइनस करोगे, देखो माइनस करोगे 2 को तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया ना। तो अब पहले वाले में देखो प्लस Cu2 प्लस और माइनस Cu2 प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन एक बचेगा। इलेक्ट्रॉन। और इधर ये कॉपर ये तो बचेगा ही, और ये माइनस Cu2 प्लस आएगा। तो माइनस Cu2 प्लस को इस साइड लाओगे, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा सर। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हो ना? हाँ हाँ। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इधर माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस नहीं होगा। हाँ वही चीज तो कर रहे हैं यहाँ पे। ये माइनस Cu2 प्लस था ना, तो इसको हम लोग इस साइड ले आए तो ये क्या हो गया? प्लस Cu2 प्लस हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। हो गया या नहीं हुआ? अरे हाँ या नहीं बोलो। Cu2 प्लस Cu प्लस ना है सर। हाँ, माइनस Cu प्लस इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो प्लस Cu प्लस हो गया ना। हाँ और एक इलेक्ट्रॉन तो था ही और इधर कॉपर तो बचा हुआ ही, कॉपर सॉलिड। यही तो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए था हमको। हाँ। आ गया ना? इक्वेशन 1 में अगर हम लोग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखो, देख लो, जिसको दिक्कत हो रहा है यहाँ सब्ट्रैक्ट करके हम लिख रहे हैं। Cu2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर Cu है और ये देखो, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या? हम लोग उसका वैल्यू उल्टा, हम लोग इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं। तो दोनों सेम ही चीज है, या तो सब्ट्रैक्ट कर दो या तो इक्वेशन 2 को उल्टा करके ऐड कर दो। बात बराबर है? हाँ सर। देख लो,
या तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर क्या करें हम लोग इक्वेशन 2 को उल्टा कर देते हैं और फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर दें। दोनों बात बराबर है, एक ही चीज है ना? बात समझ में आया? क्या बोल रहे हैं अमृत? हाँ सर, क्या बोल रहे हैं बताओ? बोले इक्वेशन 2 को उल्टा कर देते हैं फिर। क्या? हेलो, क्या बोल रहे हैं बोलो? हेलो, हाँ बोलो, हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं हम अभी? बोले सर एक इक्वेशन को उल्टा कर देना, उसके बाद ऐड कर देना है कौन से इक्वेशन को उल्टा करेंगे? सेकंड इक्वेशन को। उल्टा करके 1 और 2 का ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। हाँ सर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन को उल्टा कर दिया, तो सेकंड इक्वेशन को उल्टा कर दिया तो ये Cu प्लस हो गया इस साइड, और ये क्या आ गया Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी इक्वेशन को हम लोग उल्टा कर रहे हैं तो उसका इक्वेशन को अगर उल्टा कर रहे हैं तो उसका E नॉट का वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा। समझ में आया? तो पहला वाला इक्वेशन तो एज इट इज है, उसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो उसका E1 का वैल्यू तो जितना दिया हुआ है उतना ही रहेगा, 0.037 वोल्ट। अब सेकंड वाले इक्वेशन में हम लोग क्या किए, उसको रिवर्स कर दिए। तो उसको रिवर्स जो कर दिया तो उसका वैल्यू हमको क्या दिया हुआ था, पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ था ना, पॉजिटिव 0.15। लेकिन अगर इक्वेशन उल्टा कर देंगे तो उसका E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 0.153। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना, जब भी किसी इक्वेशन को हम लोग रिवर्स करेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ होगा वो उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? हाँ सर। चंदन? यस सर। चलो, ये ध्यान रखना। अब क्या किया हम लोग, सेकंड इक्वेशन को रिवर्स कर दिए, अब इन दोनों का ऐड कर दो। अब इन दोनों का ऐड करोगे तो Cu2 प्लस कैंसिल आउट हो गया, और सॉरी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था ना, इधर एक इलेक्ट्रॉन था। क्या बचेगा फाइनली बताओ? Cu प्लस Cu प्लस E प्लस इलेक्ट्रॉन। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग दोनों को एक ही साइड ले आते हैं, तो एक ही साइड लाओगे तो इधर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, और इस साइड क्या मिल गया हमको, Cu। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। हाँ। चलो, अब एक चीज हम लोग बताए थे, अब इसका हमको E नॉट का वैल्यू निकालना है। तो अब सबसे शुरुआत में वही चीज बताए हैं कि अगर मान लो 2 इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसका रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आएगा ऐड करने पे, उसका रिक्वायर्ड इक्वेशन का E हम लोग क्या ऐड करके निकाल सकते हैं क्या? जैसे हमको इसका निकालना है, मान लो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, E नेट हमको निकालना है तो E नेट हम लोग E1 प्लस E2 कर सकते हैं, ये बताओ तो। E1 प्लस E2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नो सर। नहीं कर सकते। कल ये बताए थे, ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, हम लोग इसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं बताओ? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, डेल्टा जी वाले वैल्यू को कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट। यस सर। हाँ, तो वहां पे हम लोग को डेल्टा जी का यूज करना होगा, क्योंकि हम लोग ई नेट जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन का नेट वैल्यू हम लोग डायरेक्टली उन दोनों का ऐड करके नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हमको यूज किसका लेना होगा, डेल्टा जी का यूज लेना होगा, क्योंकि हमको पता है कि डेल्टा जी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, फर्स्ट वाले केस में हमको E1 का वैल्यू पता है, तो E1 का वैल्यू पता है तो डेल्टा G1 पहले वाले इक्वेशन का आ जाएगा क्या? डेल्टा G1 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? माइनस NF E1 हो जाएगा। हाँ यही होता है, देख लो अच्छे से। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए ये हम लोग लगा रहे हैं, तो N का वैल्यू यहाँ पे कितना है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और F को F के टर्म में ही रहने देते हैं, वो लास्ट में पुट करेंगे हम लोग। और E1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे बताओ? 0.037। 0.037। 0.037।
यही वैल्यू आ गया इतना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी कितना आ रहा है। तो -0.07874 ये कितना आ जाएगा, माइनस जीरो पॉइंट 074 674 ना। सेवन 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 सर। कितना आ रहा है बताओ जल्दी। 0.074 0.074 0.074 और इतना ही आ रहा है सबका। F सर। सॉरी ये वोल्ट नहीं, ये एफ होगा ना, ये हम लोग एफ, ठीक है। यहाँ नीचे लिख रहे हैं -0.074 एफ, ठीक है। ये इतना आ गया। अब देखो, अब यही चीज हम लोग दूसरे के लिए कर रहे हैं, डेल्टा G2 निकाल रहे हैं। ये डेल्टा G1 था, डेल्टा G2 कितना आ जाएगा बताओ। डेल्टा G2 में भी वही निकालोगे, -NF और E2 यूज करेंगे E2 हम लोग। तो यहाँ पे बताना क्या होगा, -n n का वैल्यू कितना है इस बार, 1 है। 1 है, तो -1 आ गया, प्लस इनटू F, और यहाँ पे E2 का वैल्यू अब कितना है बताओ, -0.153 -0.153 वोल्ट है, ठीक है। तो अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस 0.153 F F। इतना बचा, ये हाँ। G2 का वैल्यू आया। अब ये सर वो है हमारा, E1 0.337 है। अच्छा सॉरी, तभी तो ये गड़बड़ आ रहा था, ठीक है। ये 0.337 है, ये तुम लोग ध्यान दो, ठीक है। अब बताओ, इसलिए तो बोल रहे थे, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.674 हो जाएगा, 674। ठीक है। अब क्लियर है ना सबको, हाँ। ये 0.674 आ गया, ठीक है। और G2 आ गया इतना। अब देखो, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन है, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा क्या आया है, दोनों का ऐड करने पे ही आया है। G1 फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशन 2 को ऐड किए हैं, तभी तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आया है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का हम लोग डेल्टा G निकाल सकते हैं क्या, अगर दो इक्वेशन को ऐड करके रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रहा है, तो उसका डेल्टा G का वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हम लोग, ये बता चुके हैं। ई के केस में हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा G एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी भी होता है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो डेल्टा G हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन में। अगर ऐड करके हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसका डेल्टा G भी ऐड हो जाएगा। हम लोग ये लिख सकते हैं कि डेल्टा G जो नेट इक्वेशन का आया, रिक्वायर्ड इक्वेशन का, वो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे आया, तो इसको हम लोग डेल्टा G1 और प्लस डेल्टा G2 ये लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो अब आ गया हमारा। अब यहाँ देखो, ये डेल्टा G जो है, ये किसका है, नेट इक्वेशन का है ना, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको लाना था उसी का है। अब इसको लिखो -n। अब देखो, नेट इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बताओ, एक। नेट इक्वेशन जो है हमारा, कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक। एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 F, और इसका हमको E का वैल्यू चाहिए, इसका E0 का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लोग ये E0 ही मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ये हमको वैल्यू तो पता नहीं है ना, यही तो कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। और इस साइड क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, तो ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। डेल्टा G1 का वैल्यू आया है -0.674 F, डेल्टा G2 का आया है +0.53 F। सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है, और ये आ गया -F इंटू E0, और इधर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा -0.521 F। 0.153 भी तो नेगेटिव में होगा ना। नेगेटिव कहाँ से होगा, तो माइनस इंटू माइनस वो तो प्लस हो गया है ना सर क्वेश्चन एक में मिनट। प्लस में दिया हुआ है। हाँ वही तो।
अरे तो क्वेश्चन में प्लस में दिया हुआ तो ये बताया ना कि सेकंड इक्वेशन को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर इन्वर्ट कर रहे हैं, उल्टा किए थे ना सर सेकंड एक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को अगर उल्टा करेंगे तो उसका ई नॉट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन में। उल्टा हो जाएगा। सर। तो वही चीज तो यहाँ बताए थे, सेकंड इक्वेशन को यहाँ उल्टा करके ऐड किए थे ना हम लोग, ठीक है। सर तो बिना second उल्टा किए भी तो हो जाता। तब उसको जोड़ना पड़ता ना, मतलब उसको घटाना पड़ता। तो घटा के भी इधर उधर करके हो जाता। हाँ तो तो होगा ही। तो दोनों तरीके से हो जाएगा, वो तो हम बोल ही रहे हैं। तो उस केस में तब E2 नेगेटिव नहीं ना होता। अरे तो वैल्यू तो सेम आता ना फिर भी। वैल्यू सेम आएगा ना। अरे तुम कोई भी तरीके से करो, उल्टा करके ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, सीधा ही बात बराबर ही होगा, वो आंसर चेंज नहीं होगा, तुम्हारा आंसर लास्ट में उतना ही आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से तुम करके देख लेना, तुम सब्ट्रैक्ट करके भी निकालो तो आंसर सेम ही आएगा। उस केस में E2 का वैल्यू चेंज नहीं ना करेंगे। नहीं, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस केस में जब तक हम लोग इक्वेशन को उल्टा नहीं करेंगे तब तक ई का वैल्यू चेंज नहीं होगा, समझ में आया। ये ध्यान रखना, जब भी इक्वेशन को उल्टा कर रहे हो तो हमेशा उसका ई का वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा, वो इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस किए थे, क्योंकि इक्वेशन को यहाँ पे उल्टा करके ऐड कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, ये कितना आ गया तुम्हारा माइनस 0.521 एफ आ गया। अब ये एफ और एफ कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। ई नॉट का वैल्यू कितना आ गया 0.521, तो यही हो गया, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो इसमें कैसे कर रहे हैं हम लोग। देखो हमको ई का वैल्यू निकालना था। अब ये बताएं कि दो इक्वेशन को अगर हम लोग दो इक्वेशन से नेट इक्वेशन निकाल रहे हैं तो उसका ई का वैल्यू डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकल सकता है। तो उसके लिए हम लोग डेल्टा जी का यूज करेंगे, क्योंकि डेल्टा जी को हम लोग डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और डेल्टा जी, इससे तो हम लोग ई रिलेशन देख ही चुके हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है, ठीक है। तो डेल्टा जी हम लोग नेट इक्वेशन का डेल्टा जी निकाल लेंगे, डेल्टा जी वन प्लस जी टू, या जो भी, अगर तीन इक्वेशन है तो तीनों को ऐड करके करोगे, और नेट इक्वेशन का उसके बाद हम लोग इक्वेट कर देंगे। और एफ एफ के टर्म में ही रहने देना, एफ का वैल्यू पुट मत करना, क्योंकि एफ और एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वैल्यू पुट करोगे तो फिर कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो एफ के टर्म में ही रहने देना, वो दोनों साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बार इसको ढंग से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के। अभी देंगे, अभी ये क्वेश्चन तुम लोग को खुद से करना है, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। देखो इसमें कोई भी तरीके से तुमको खुद मैनिपुलेट करना है कि अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको कैसे लाना है, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो तुमको खुद मैनिपुलेट करना होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी भी इक्वेशन को उल्टा कर रहे हो तो उसका जो गिवन वैल्यू दिया रहेगा ई का वैल्यू, वो बस वो भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर वो प्लस दिया हुआ है तो इक्वेशन को उल्टा करने पे वो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस दिया हुआ है तो इक्वेशन को उल्टा करने पे वो प्लस। बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हेलो, चलो एक क्वेश्चन दे रहा है, ये खुद से करो तुम लोग, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए नॉट एफ पी, चलो सॉरी, ए नॉट एफ पी से एफ पी टू प्लस जा रहा है, इसका वैल्यू गिवन है 0.44 वोल्ट। ए नॉट एफ पी थ्री प्लस से एफ पी टू प्लस जा रहा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.77 वोल्ट, ये गिवन है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ए नॉट एफ पी से एफ पी थ्री प्लस, ये कैलकुलेट करना, ठीक है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन किए थे उसी तरह इसको भी करो, ठीक है। जो जो प्रोसेस जैसे किए हैं वैसे ही तुमको फॉलो करना। बताओ जल्दी से करके क्या आ रहा है, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर। बनेगा सर। चलो ठीक है, बनाओ जल्दी।
सर इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, क्या चीज इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं मतलब? जैसे दोनों तरफ, दोनों केस में Fe2 प्लस बन रहा है ना, वो कंपेयर कुछ नहीं करना है तुमको। दो इक्वेशन है, दो वैल्यू तुमको दिया, उससे दो इक्वेशन लिखो और उन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो लाना है। ठीक है। पहले तीनों का तुम इक्वेशन लिख लो, जो वैल्यू दिया हुआ है दो वो, और जिसका कैलकुलेट करना है, उन तीनों का इक्वेशन आएगा ना। हाँ पहला दो इक्वेशन जिसका वैल्यूज हमको नोन है, उस दो इक्वेशन को यूज करके हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना है। कैसे हम लोग करेंगे, मैनिपुलेशन क्या करना होगा, वो तुमको खुद एनालाइज करना है। ठीक है। सर 0.55 आंसर है क्या? 0.55 नहीं, हाँ नहीं क्रॉस चेक करो। सर 0.036। 0 पॉइंट कितना बोल रहा है? 036। 0.11/3 आ रहा है। हाँ सर उतना ही होगा। हाँ 0.036 वोल्ट। और किसी का आया आंसर? हम लिख दे रहे हैं। सर स्क्रीन सर विजिबल स्क्रीन नहीं नहीं दिख रहा है। अरे तो स्क्रीन देख के क्या करोगे, आंसर तो लिख के, क्वेश्चन नहीं लिख रहे। है, बता दिए। ठीक है, अभी चलो आंसर है ये। इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन का ई नॉट का वैल्यू है 0.036 वोल्ट। किसी का आया है और तो बताओ।
बताना है या बताएं, बोलो। 1 मिनट से। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो पहला वाला जो इक्वेशन आएगा ये है Fe से Fe2 प्लस जा रहा है, Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 जो दिया हुआ है हमको, ये है Fe3 प्लस जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Fe2 प्लस में जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। और रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको चाहिए Fe से Fe3 प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारा, नेट इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं उसको। तो 1 और 2 को यूज करके तुमको 3 तक पहुंचना है, तो क्या करना होगा बताओ तो। सर 1 - 2 कर सकते हैं। क्या कर 1 - 2। हाँ 1 - 2 कर दें, या फिर हम क्या करें, इक्वेशन 2 को उल्टा कर दें और 1 और 2 को ऐड कर दें। सर मैंने थोड़ा सा बताइए। हाँ सर 1 कौन आवाज कर रहा है, हेलो, क्लियर है ना। दो तरीका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या तो 1 में हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर और क्या कर सकते हैं बताओ। मतलब 2 को उल्टा कर दे और जोड़ दें। हाँ 2 को उल्टा करके और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, कोई भी तरीके से बना सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। कौन सा तरीका बताना है बोलो। सर 1 - 2 बताइए। ठीक है, तो 1 - 2 कर लो। 1 - 2 हमको पता है, 1 में अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहला वाला इक्वेशन देखो ये है ना, इसका E1 हमको कितना दिया हुआ है सर 0.44। Fe3 प्लस था ना रिक्वायर्ड में। तो क्या दिक्कत है, Fe3 प्लस तो है ही। वो पहला वाला कर, ठीक है सर। ठीक है, पहला वाला लिख रहा है। ठीक है ठीक। चलो तो फर्स्ट वाले में E1 का वैल्यू 0.44 वोल्ट है, हाँ तो यहाँ पे डेल्टा G1 कितना आ जाएगा बताओ। -2F × 0.44। हाँ 2F इंटू 0.4 है ना। चलो ये आ गया कितना, माइनस -0.88 88 F। ठीक है, अब इक्वेशन 2 है हमारा Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ये Fe2 प्लस है, यही है। और इसका E2 कितना दिया हुआ है, इसका 0.77 77 वोल्ट। तो डेल्टा G2 क्या आ जाएगा, माइनस N कितना है यहाँ पे 1 है 1 F इंटू 0.77। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम ही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो इसका E का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया -0.77 F। ठीक है, हाँ चलो अब नेट इक्वेशन जो आ रहा है हमारा Fe से Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ रहा है, G1 और G2 को सब्ट्रैक्ट करने से मिला हमको। हाँ ये डेल्टा G अगर नेट हम लोग लिखें, नेट लिख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डेल्टा G नेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, N। यहाँ पे नेट इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं बताओ। लास्ट वाले में 3। नेट वाले में 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो N का वैल्यू हो गया 3 और F, और हमको E0 का वैल्यू इसके लिए निकालना है। और डेल्टा G1 कितना है -0.88 F माइनस, और डेल्टा G2 कितना है डेल्टा G2 -0.77 F। ठीक है, तो ये क्या आ गया 3F E0 आ गया, और इधर से आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना। हाँ
माइनस इंटू माइनस प्लस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -0.11 f आ जाएगा। देख लो, यस सर। माइनस माइनस कट गया, एफ कट गया, ई नॉट का वैल्यू कितना आ गया, 0.036। 0.11 वोल्ट। तो इसी को सॉल्व करोगे तो 0.036। इसमें हम G1 और G2 को जोड़ दिए थे इसलिए गलत हो गया क्या सर। इसमें हम G1 और G2 को जोड़ दिए थे इसलिए गलत हो गया था आंसर। जोड़ेंगे कौन, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके निकाले हैं। जोड़ते कब, जब इक्वेशन 2 को हम लोग उल्टा करते हैं। समझ में आया? तो दोनों तरीके से सॉल्व करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस ठीक है, आंसर सेम ही आ जाए। ठीक है, हाँ चलो। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन तुम लोग के होमवर्क के लिए दे देते हैं, ये बना के रखना। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन बुकलेट मिला है क्या? नहीं सर। चलो, बुकलेट मिल जाएगा पीडीएफ का, और बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, ये करके रखना तुम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ई नॉट का वैल्यू ClO3-1 से Cl, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.45 वोल्ट। दूसरा है, सॉरी क्वेश्चन पहला ही है इसी में, ई नॉट ClO3-1 से Cl2, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको 1.47 वोल्ट। ये गिवन है, कैलकुलेट करना है। ए नॉट Cl2 से Cl माइनस, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हुआ। आंसर इसका आंसर तुम लोग बनाओगे ना, आंसर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बना के आना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनको दिया हुआ है ई नॉट Cu2+ से Cu+, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.25 वोल्ट। ठीक है, और ई नॉट Cu+ से Cu का वैल्यू दिया हुआ है 0.75 वोल्ट। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ई नॉट Cu2+ से Cu, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके रखना। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करके रखो, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और तुम लोगों को इसका बुकलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप ठीक के है सर। क्वेश्चन जो भी मिलेंगे उसको सॉल्व कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नर्स्ड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। नर्स्ड इक्वेशन देखे थे तुम लोग एनसीईआरटी में? नो सर। बोले थे ना एक बार देख के रखना। ठीक है, तो ये बना लेना, इसके बाद नर्स्ड इक्वेशन देख के रखना, नेक्स्ट क्लास में वही चलेगा। नर्स्ड इक्वेशन बन जाएगा ना ये दोनों क्वेश्चन? यस सर। चलो ठीक है, तो इसको बना के रखना, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।